देख, मैं सब कुछ नया करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:5। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस आत्मिक नवीनीकरण के सप्ताह की शुरुआत हम इस अद्भुत प्रतिज्ञा से करते हैं जो हमारे प्रभु ने कहा, देख, मैं सब कुछ नया करता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ रुक गया है, रिश्ते टूट गए हैं, आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, सेहत कमजोर पड़ गई है और मन अशांत और थक गया है। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रभु कहता है, मैं सब कुछ नया करता हूँ। यही हमारे विश्वास का आरंभिक बिंदु है। हमारा परमेश्वर एक नवीनीकरण का परमेश्वर है, जो पुराने को नया, मुरझाए को हरा भरा और टूटी चीजों को फिर से पूर्ण बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक नए सप्ताह में एक नए वचन के साथ। आज का वचन निश्चित रूप से आपके दिल, दिमाग और सोच की नवीनीकरण करने वाला है। परमेश्वर का स्वभाव है नया करना। परमेश्वर हमेशा सब कुछ नया करता है। सृष्टि के आरंभ में जब सब कुछ खाली और अंधकारमय था, उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वो शुरुआत का परमेश्वर है, पुनर्स्थापना का परमेश्वर है। वो कभी भी अंधकार में रुकता नहीं, वो हमेशा नए आरंभ की योजना रखता है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें क्यों न आए, प्रभु की दृष्टि में एक नया सवेरा तैयार है। पहले की बातों को स्मरण ना करो, प्राचीन बातों पर ध्यान ना लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, अब वो प्रकट होती है। क्या सुंदर वचन है। परमेश्वर कह रहा है, अतीत को छोड़ो, मैं कुछ नया कर रहा हूँ। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं। बहुत से लोग अपने अतीत से चिपके रहते हैं। कभी की हुई गलतियाँ, असफलताएं या टूटे रिश्ते उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा पीछे देखें। याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, मसीह करता है। मसीह में आप एक नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:70 में वचन ऐसा कहता है। जब आप यीशु में विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन की मिट्टी में से नया फूल खिलाता है। पुरानी असफलता अब आपकी नई गवाही बन सकती है। जिस दर्द ने कभी आपको गिराया था, वही दर्द आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जब सब कुछ खत्म लगे, तब भी परमेश्वर कुछ नया करता है। परमेश्वर की आदत है कि वो सबसे अंधेरे क्षणों में सबसे चमत्कार करता है। जब अब्राहम और सारा ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब परमेश्वर ने इसहाक दिया। जब मूसा जंगल में भाग गया था, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया कि जा मेरे लोगों को छुड़ा। जब यूसुफ जेल में था, तब परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। जब यीशु क्रूस पर मर गया, लोग सोचने लगे कि कहानी खत्म हो गई। पर तीसरे दिन कब्र खाली थी और इतिहास सदा के लिए बदल गया। इसका अर्थ है, जब सब कुछ खत्म लगता है, तब परमेश्वर का आरंभ होता है। आपका अंत ही परमेश्वर के लिए शुभ आरंभ है। नया होना एक प्रक्रिया है, एक दिन का चमत्कार नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर तुरंत सब कुछ बदल दे, लेकिन परमेश्वर हमें एक आत्मिक यात्रा पर ले जाता है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रहता है, फिर अंकुर फूटता है, पत्ते आते हैं, वैसे ही प्रभु हमें धीरे धीरे नया करता है। नवीनीकरण का अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना, हर दिन थोड़ा और चमकना। हमारा बाहर का मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, परंतु भीतर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है।
आपका भीतर का इंसान, आपकी आत्मा हर दिन प्रभु की उपस्थिति में नया होता जाता है। बस उसके साथ समय बिताइए। हर सुबह कहिए, प्रभु आज मुझे नया बना, नया हृदय, नई सृष्टि और नई आशा। परमेश्वर केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वो दिल भी बदलता है। कभी कभी हमें लगता है कि यदि बाहर की चीज़ें बदल जाएंगी तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन सच्चा नवीनीकरण अंदर से शुरू होता है। यहेजकेल 36:26 में वचन कहता है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। प्रभु चाहता है कि आपका दिल क्षमा से भरा हो, आपकी दृष्टि विश्वास से भरी हो और आपकी आत्मा उसकी शांति से भरी हो। जब दिल बदलता है तो सोच, शब्द और कर्म सब कुछ बदल जाते हैं। जब परमेश्वर नया करता है तो वो पहले से बेहतर बनाता है। प्रभु कभी भी आपको वहीं नहीं छोड़ता जहाँ से उसने आपको उठाया था। वो न केवल पुनर्स्थापन करता है, वो उन्नति भी करता है। जैसे अय्यूब ने सब कुछ खोया, पर जब उसने विश्वास बनाए रखा, परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीर्वाद किया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जो चीज़ें छिन गई है, रिश्ते, अवसर, शांति, प्रभु उन्हें बेहतर रूप में वापस लाने वाला है। वो पुनर्स्थापना नहीं बल्कि पुनर्स्थापन करता है। आप अपने जीवन में नवीनीकरण कैसे पाएं? प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु से खुले दिल से बात करें, वचन पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को धोकर नया करता है। क्षमा करें, किसी को मन में ना रखें। हर दिन धन्यवाद की सूची बनाएं और कृतज्ञ रहें। नया सोचना सीखें, नकारात्मक शब्दों की जगह विश्वास के शब्द बोले। प्रभु की उपस्थिति में विश्वास ले। हर शाम 5 मिनट मौन रहकर प्रभु को महसूस करें। जब आप ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर हर दिन आपके भीतर कुछ नया कर रहा है। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ एक घोषणा कीजिए। मैं आज घोषणा करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन की हर टूटी जगह को नया बना रहा है। मैं पुराने दर्द, असफलता और निराशा को छोड़ता हूँ। मैं अब नए मौसम में प्रवेश कर रहा हूँ, जहाँ शांति, आशा और आनंद मेरे साथ साथ है। मैं कहता हूँ, देखो प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ नया कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू सब कुछ नया करता है। मैं आज अपने जीवन की हर पुरानी, टूटी और थकी हुई जगह को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरे अंदर नया मन, नया हृदय और नई आत्मा डाल। मुझे तेरी दृष्टि से देखने की बुद्धि दे। मेरे जीवन की हर निराश जगह को तेरी ज्योति और आशा से भर दे। मुझे आत्मिक रूप से नवीनीकृत कर, ताकि मैं तेरी महिमा के लिए चमक सकूं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज का वचन आपको उत्साहित की है तो निश्चित रूप से ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ये मैसेज को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन से कभी बरकत दूर ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।